ड्यू सॉफ्ट के अंदर राहुल का जो रिपोर्ट कार्ड है, आज हम उसको डिजिटली देखेंगे और समझेंगे कि ये एग्जैक्टली किस तरह से उनकी जर्नी रही है पिछले तकरीबन 11 साल की ड्यू सॉफ्ट के अंदर। इसमें कुछ सेक्शंस मैं आपको दिखाऊंगा, ज्यादातर तो इसमें आपको डिजिटली ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है और एक इंसाइट देने की कोशिश करी है कि एग्जैक्टली इनके लाइफ में ड्यू सॉफ्ट की जर्नी में हुआ क्या है। यस सर। जो राहुल का परफॉर्मेंस है उसके लिए उनके लिए एक बहुत ही अप्रोप्रिएट कोट है, मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। ये जनरली हम लोगों ने देखा है कि इनका ये ऐसा कोट है जो इन्होंने खुद करके दिखाया है अपनी इस ड्यू सॉफ्ट की जर्नी में। यस सर। यूथ आइकन तो ही हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन है और डायरेक्ट मैकेनिकल इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन और डायरेक्ट सेलर बाय प्रोफेशन। लेकिन लॉकडाउन से पहले इनके करीब 708 माइल हुए थे। 708 माइल कोई छोटी चीज नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। लेकिन जहां सारी चीजें दुनिया रुक गई थी, चलना बंद हो गई थी, वहीं पर इन्होंने थोड़ा सा एक डिफरेंट आयाम दिखाया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि प्रेजेंटली इनके 918 माइल्स हैं और 708 से लेकर 918 का जो सफर है वो लॉकडाउन का हुआ है तकरीबन 210 माइल। ये एक मैं कहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही कम ऐसे लीडर्स होंगे, नेटवर्कर्स होंगे जिन्होंने इतना अच्छा शाइन करा, बजाय इसके कि हमारे लाइफ में चैलेंजेस थे। इस इनकी टोटल जर्नी में करीब करीब 98 कैप्स लगी हैं, जिसमें आप देखिए 30% यानी कि 30 कैप्स जो हैं इनकी इस लॉकडाउन में लगी हैं। वो एक बहुत ही कमेंडेबल चीज है कि लॉकडाउन में जब लोग ढूंढ रहे थे कि क्या रास्ता होगा, राहुल कैप पे कैप मार रहे थे और 30 कैप्स इज अ बिग अचीवमेंट इन लॉकडाउन। अगर आपके फ्रेम पे अभी एक रिपोर्ट कार्ड आ रहा होगा, इसमें हमने हर फ्रेगमेंट को डालने की कोशिश करी है कि आप पहले में देखिएगा इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, फर्स्ट चेक है, स्टार है, प्रीमियर है। ये डिफरेंट इन्होंने जो आयाम अचीव करे हैं ड्यू सॉफ्ट के अंदर, उस जर्नी को एक हम फ्रेमवर्क में अगर देखें तो ये पूरा कंप्लीट फ्रेमवर्क है। इसको मैं अगली स्लाइड्स में आपको इसका ब्रेकअप करके दिखाने की कोशिश करूंगा और एक इंसाइट देने की कोशिश करूंगा कि एक नेटवर्कर की लाइफ में जो स्टेबल होता है वो कैसे बनती है। इस फ्रेम में आप देख रहे हैं कि इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 14 दिसंबर 2009 में हुई है। पहला चेक इनका जो है 15 अक्टूबर 2010 में आया है। अब देखिए डिफरेंस काफी है, 14 दिसंबर और 15 अक्टूबर 2010। कहीं ना कहीं इनकी जो पेशेंस होगी जिसने फर्स्ट चेक के लिए इनको वर्क करने के लिए प्रेरित करा होगा और ड्यू सॉफ्ट में कंटिन्यूटी दी होगी। फिर स्टार की पोजीशन इन्होंने 24 अक्टूबर 2012, अब 2010 से 2012 तक का सफर इन्होंने तय करा और ये स्टार बने। स्टार से प्रीमियर का सफर इन्होंने 2012 से लेकर के 13। अब देखिए ग्रेजुअली चीजों में डिफरेंस आ रहा है, 9 से 10, 10 से 12, 12 से 13 और ये प्रीमियर बन गए। प्रीमियर बनने के बाद 2 साल करीब करीब लगा डिप्लोमेट बनने में। डिप्लोमेट से एम्बेसडर बनने में तकरीबन 1 साल से कम लगा है। एम्बेसडर 9 मई 2016 में पहुंच गए। स्टार एम्बेसडर बने हैं 8 अप्रैल 2017 में और क्राउन एम्बेसडर बने हैं 23 अप्रैल 2018 में। ज्वेल बने हैं 24 मई 2019 में और नियरिंग क्राउन ज्वेल हैं इस टाइम, जो हमने लास्ट डेटा लिया था 24 अक्टूबर 2001 का। अब इस ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि समय किस तरह से लगता है और उसके बाद एक एक पायदान पे हम बढ़ते जाते हैं। इसको मैंने एक दूसरे ग्राफ से रिप्रेजेंट करा। इसमें देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनकी जो है वो 0 है, जिस दिन से इनकी शुरुआत हुई है। और रेड कलर में आप देख रहे हैं इनका फर्स्ट चेक आने में करीब 305 दिन लगा। आज जिन राहुल को आप हॉल ऑफ शाइनिंग स्टार में सुनने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, उनसे रूबरू होने जा रहे हैं, उनका पहला चेक आने में 305 दिन लगे। और 305 दिन के बाद उन्होंने जब पहला चेक आने के बाद वर्क करा तो स्टार पोजीशन यानी कि 5 माइल कंप्लीट होने में 679 डेज, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 years।
अब क्या रीजन हो सकता है राहुल बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होता है इन सब सिचुएशंस में कहीं ना कहीं जो लीडर होता है वो अपनी एक लेग बिल्डअप कर रहा होता है, पैरेलली वर्क कर रहा होता है, एक वीकर होती है एक स्ट्रॉन्गर होती है, तो स्ट्रॉन्गर की तरफ ज्यादातर ध्यान दे रहा होता है। और कहीं ना कहीं इस ड्यूरेशन में राहुल ने अपनी एक लेग में एक स्टार को प्रोड्यूस कर दिया होगा, भले ही वो खुद स्टार ना हुए हों। तो इनकी ये पेशेंस है, परसिवरेंस है, जिसकी वजह से इनको समय तो लगा स्टार बनने में, लेकिन इन्होंने एक लेग डेवलप कर दी। अगला आप देख रहे हैं प्रीमियर पोजीशन पहुंचने में इनको 161 दिन। अब देखिए स्टार पहुंचने में टाइम माइल्स उतने ही है, 5 माइल है, 5 स्टार में होते हैं और 10 प्रीमियर में होते हैं। तो 5 माइल इन्होंने जो कंप्लीट करा उसमें 679 डेज लगे हैं, और जब 10 माइल पे पहुंचे हैं तो मात्र 161 दिन। यानी कि जो इस ग्राफ को हम देख करके बोल सकते हैं कि राहुल ने कहीं ना कहीं उस टाइम अपना जो वीकर साइड होगा, दूसरा वाला लेग, उसके ऊपर फोकस करा होगा और अपना ये अचीव करा होगा। अब प्रीमियर से लेकर के डिप्लोमेट का सफर मुझे कुछ लंबा इनका लगा, क्योंकि 865 दिन, ये 2 साल से भी ऊपर का समय हो जाता है। इसमें कहीं ना कहीं इन्होंने अपने स्ट्रॉन्गर लेग के ऊपर और फोकस करके उसको बिल्डअप करने की कोशिश करी होगी। लेकिन जब ये डिप्लोमेट बन गए होंगे तो डिप्लोमेट से एम्बेसडर का सफर यानी कि 25 माइल कोई छोटी चीज नहीं होती है। 25 माइल अचीव करना 328 दिन, वो भी 1 साल से कम में, वो अचीवमेंट Yes, sir. ऑटोमेटिकली आया है और 328 दिन में इन्होंने वो अचीव करा है। अब देखिए इनका ग्राफ देखिए, ये ब्लू कलर के बाद अब ऑरेंज कलर के बाद अब हम जा रहे हैं डार्क ब्लू कलर पे, वो स्टार एम्बेसडर का है। स्टार एम्बेसडर, अब एम्बेसडर से स्टार एम्बेसडर करीब 50 माइल हो गया है, नहीं डिप्लोमेट से एम्बेसडर, एम्बेसडर से स्टार एम्बेसडर 50 माइल। अब ये 50 माइल इन्होंने 334 दिन, और तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जितना टाइम उन्होंने 25 माइल में लिया उतने ही टाइम में वो स्टार एम्बेसडर बने। अब स्टार एम्बेसडर से क्राउन एम्बेसडर बनने में इनको 380 दिन लगा। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। अब यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं रिदम बन गई है, स्ट्रॉन्गर टीम वर्कआउट कर रही है, और इनकी जो दूसरी नोड है उसके ऊपर इन्होंने टीम डेवलप करना शुरू करा और रिजल्ट बहुत फास्ट हो रहे हैं। क्राउन एम्बेसडर से ज्वेल का सफर, आप लोग भी जानते होंगे, क्राउन एम्बेसडर से ज्वेल का सफर कोई छोटा मोटा नहीं होता है, काफी डिस्टेंस होता है और काफी माइल्स होते हैं, 250 माइल्स। अब 250 माइल्स कंप्लीट करना 396 डेज में, ये बहुत बड़ी चीज है। तकरीबन आप जो है 250 माइल्स जो है 396 डेज में अचीव कर रहे हैं, तो तकरीबन पर डे के में आपका थोड़ा सा कम रह जाता है 1 माइल में, जो आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अब ज्वेल से अब ये क्राउन ज्वेल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये गैप बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें माइल्स जो होते हैं 500 माइल का डिफरेंस होता है, और इन्होंने अभी करीब 261 दिन इसमें लगाए हैं। और वो अब ग्राफिकली आप देखिए कि इनकी जर्नी किस हिसाब से बढ़ी है, और इन्होंने कहीं ना कहीं जब ये स्टार होंगे या फर्स्ट चेक होगा, इनकी सबसे ज्यादा फाइट होगी, सबसे कम रिटर्न्स होंगे, और उसके बाद इनकी ग्रोथ कैसे कंटिन्यूस होगी, क्योंकि इनके दोनों लेग्स में वर्किंग फोर्स बहुत स्ट्रांग होती चली गई, जो इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से, अपने अपलाइन के सपोर्ट से डेवलप करी होगी। अब इस ग्राफ में आप देख रहे हैं इंसेंटिव एंड अलग अलग माइलस्टोन पे, जो मैंने आपको पहला चार्ट दिखाया था उसी के पर आधारित है ये। ज्वाइनिंग के ऊपर तो कुछ नहीं आता। पहला चेक जो है इनका 5500 का बना था। स्टार में अब आप ये देखेंगे, जब ये स्टार बने तो इनका 10,000 का भी नहीं चेक था। डिप्लोमेट भी जब बने तभी इनका ये 10,200 का, जहां तक मुझे याद है। लेकिन डिप्लोमेट के बाद जब इन्होंने एम्बेसडर का पायदान अचीव करा, तो उस टाइम इनकी 20,000 के ऊपर का है। ये जो ग्राफ में करीब ये 24-25 हजार के आसपास का दिख रहा है। फिर एम्बेसडर से स्टार एम्बेसडर की पोजीशन पे गए हैं, वहां पे देखिए ऑटोमेटिकली चेक जो है वो करीब 70-75 हजार के ऊपर हो जाता है। इट इज टुवर्ड्स 80,000। तो जैसे जैसे हम वर्क कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारे लेवल्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारे इंसेंटिव भी बढ़ते जा रहे हैं। स्टार एम्बेसडर के बाद क्राउन एम्बेसडर जब इन्होंने अचीव करा, तो 1,20,000 का इनका चेक था, और जो ज्वेल लेवल भी अचीव करा तो उस हफ्ते इनका 1,20,000 का चेक था। और जो अभी रिसेंट वीक गया है, अब तो ये कांस्टेंट कैप पे है, उसमें 1.5 लाख का तो इनका चेक है, प्लस बोनस इंसेंटिव जो इनको करीब 17,500 का मिला रहा है।
तो उसको मिला करके इनके करीब करीब 1,67,000 के करीब बना है। और मैंने इसमें जो ग्राफ में लिया है वो 1,60,000, तो मतलब आप होलिस्टिकली देखेंगे तो उन्होंने वो चीज को एक्सीड करा है, वो बहुत कमेंडेबल है। लेकिन ये देखिए इनकी कंटिन्यूअस जर्नी किस हिसाब से बढ़ी है। अब अर्निंग के ऊपर हम आते हैं कि ज्वाइनिंग पे तो कोई नहीं आती है। फर्स्ट चेक 5,500 का था, बहुत छोटा सा अमाउंट था। स्टार हो गया है, फिर प्रीमियर में हमारा 30 प्रीमियर में 3 लाख के करीब हम पहुंच जाते हैं, फिर डिप्लोमेट पहुंचते हैं। अब जब हम स्टार एम्बेसडर पहुंचते हैं तो हमारा 30 लाख का करीब हो जाता है अर्निंग, और क्राउन एम्बेसडर पे 75 लाख हो जाती है, ज्वेल पे 1.5 करोड़ 30,000 हो जाती है। और जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में राहुल की अर्निंग है वो 2 करोड़ 75 लाख 40,000 के आसपास है। इसमें हम इनके जो सपोर्ट, बिजनेस सपोर्ट जो हम देते हैं, या आप उसको रॉयल्टी के नाम से कई लोग जानते हैं, वो सब हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और इनके फॉरेन टूर्स हैं, इनके और जो अचीवमेंट्स हैं जो इनको टीम्स में वर्कआउट करते हैं, उन सबको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इनके माइल वाइज ये आपको पोजीशन बता रहे हैं कि 2 करोड़ 75 लाख के आसपास ये ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ये किसी के भी जीवन में बहुत बड़ी इनकम हो सकती है, जिसमें पहुंचने का कई लोग तो इवन सपना भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो अगर 1 करोड़ का भी टारगेट रखते हैं तो उनको लगता है कि ये अगर हो जाए तो बस मामला सही है। लेकिन इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए टीम इन्होंने बनाई है। देखिए बगैर टीम के नहीं वर्कआउट हो पाता, और ये मैट्रिक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ उनकी किस तरह से टीम है। ज्वेल में आप सब जानते हैं, एक ही ज्वेल है अभी इनके डाउन में, मिस्टर प्रमोद सिंह। और क्राउन एम्बेसडर में है आपके बिहार से गौरव और पंकज। तो ये एक एक पोजीशन पे हैं। फिर इनके डाउन लाइन में टीम में करीब 7 स्टार एम्बेसडर आज हैं, 10 एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स की तादाद 27 है, प्रीमियर्स की तादाद 57 है, 57 है, और स्टार्स 134 हैं। अब देखिए आप पिरामिड इसका जो देख रहे हैं, इसमें जिसके पास जितने ज्यादा स्टार लेवल हाई होता है उसी हिसाब से उसका लेवल बढ़ता है। और ऑलमोस्ट अगर आप पोजीशनिंग देखिए तो जितने आपके टीम में स्टार होंगे उसके 50% प्रीमियर हो जाते हैं और करीब 50% ही डिप्लोमेट हो जाते हैं। यहाँ पे इस ग्राफ में मेरे को देख करके थोड़ा सा डिफरेंस ये लगा था कि डिप्लोमेट 27 हैं और एम्बेसडर 10 हैं। हालांकि ये एम्बेसडर करीब 15 होने चाहिए थे, क्योंकि अगर एम्बेसडर 15 पहुंच जाते तो स्टार एम्बेसडर 7, तो ऑलमोस्ट हम 1:2 के रेशो में हो जाते, जो बिल्कुल ही एक्सीलेंट वे ऑफ वर्किंग है कि बिल्कुल सही तरीके से टीम का निर्माण हुआ है। और जो जिस हिसाब से इनका टीम के लीडरशिप तैयार हुई है, उसमें जो भी इन्होंने टारगेट अपने जीवन के रखे हैं वो सारे के सारे अचीव होते जाएंगे। ये छोटा सा आप लोगों के लिए रिप्रेजेंटेशन था कि इनकी टीम साइज क्या है, लेकिन आपको मैं एक मैजिकल कंसिस्टेंसी फिगर इनको दिखाना चाहूंगा कि ड्यूसॉफ्ट के अंदर 459 डेज, जब तक हमने इसको कैलकुलेट करा था, तो टोटल 459 डेज राहुल का कार्यकाल रहा था ड्यूसॉफ्ट के साथ। और मैजिकल फिगर ये है कि कंसिस्टेंसी पेज ऑफ, कि कैसे अगर आप लगे हुए हैं तो आपका शुरू में चेक्स बनने में बहुत समय लगा है, बहुत टाइम लगा है, लेकिन आप लाइव का एवरेज रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो आपको रिजल्ट में क्या दिखाई देगा कि एवरेज इनकम पर डे सिंस द डे ऑफ हिज जॉइनिंग इज 6,785। बहुत लोगों के लिए महीने का ये होता है 6,785 रुपीज है, लेकिन एवरेज आज की डेट में राहुल का 6,785 हो चुका है, जो बहुत ही कमेंडेबल है। और पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं तो 1.5 लाख के ऊपर इनकी कंसिस्टेंसी बरकरार है। तो करीब अब अगर रिसेंट का हम देखेंगे तो 20,000 रुपए पर डे पे पहुंच चुके हैं, लेकिन हम इनका एवरेज ले रहे हैं सिंस डे ही इज जॉइंड ड्यूसॉफ्ट। जिस दिन से इनकी शुरुआत हुई है वहां से अभी तक का जो सफर रहा है उसमें इनकी पर डे की इनकम ऑन एन एवरेज ये आ रही है। अब इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद अगर मैं इस कोड को फिर से रिपीट करूं, मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो ये कोई मिसमैचिंग कहीं नहीं होगी। और ये राहुल की जो आप इनकी जुबानी अभी सुनेंगे,
वो इसको फिर अपनी अपनी स्टाइल में उसको डिस्क्राइब करेंगे। नाउ ओवर